राकेश जी, इस समय फिर स्टॉक स्पेसिफिक कोई स्ट्रेटजी है जो कि आप मेरे दर्शकों को सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए, अभी गोइंग फॉरवर्ड बजट आने वाला है, और बजट में जिस तरह से हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का डिफेंस पे फोकस काफ़ी रहता है, तो कहीं ना कहीं, और दूसरी चीज, लास्ट ईयर का जो बजट था वहाँ भी गवर्नमेंट का फोकस बजट पे काफ़ी था, और उसमें आत्मनिर्भर भारत एक था कि आत्म डिफेंस में इंडिया को आत्मनिर्भर होना है। तो कहीं ना कहीं अभी तक हम काफ़ी इंपोर्ट करते थे डिफेंस इक्विपमेंट्स, जो अभी पीछे एक इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट भी आई थी, तो जहां वहां पे उन्होंने 2021 में 1.2 यूएस बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट का मार्केट था, जो 2030 में बढ़कर 10 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। तो 10x अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगले 9 साल में इंडिया से एक्सपोर्ट होने के लिए डिफेंस इक्विपमेंट्स की। तो आज का जो मेरा स्टॉक रहेगा वो डिफेंस स्टॉक ही रहेगा, और आने वाले टाइम में डेफिनेटली मुझे लगता है कि काफ़ी इसमें फायदेमंद हो सकता है। तो आज का मेरा जो स्टॉक रहेगा दैट इज कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। जी। तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की जहाँ तक बात है, ये कंपनी 1972 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और उसके बाद कंपनी का जो प्रोडक्ट्स हैं या कंपनी ऑपरेट जो करती है वो बेसिकली वेसल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल काइंड ऑफ वेसल्स में करती है, रिपेयर और मेंटेनेंस भी करती है फिर इनका, और इनके पीरियडिक अपग्रेडेशन और लाइफ एक्सटेंशन करती है शिप्स का। तो बेसिकली ये, और कंपनी की जो इनकी एक शिप बिल्डिंग कैपेसिटी है करीब करीब 1,10,000 DWT, यानी कि डेड वेट टन बोलते हैं उसे। और इसी इसके अलावा इनकी रिपेयर फैसिलिटी है शिप्स की, जो कि 1,25,000 डेड वेट टन है। और इनकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो हैं कोलकाता में, अंडमान निकोबार में, मुंबई में। इसके अलावा इनकी इनकी इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी कोची में भी है। जहाँ तक प्रोडक्ट्स की बात है, तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैरियर, बल्क कैरियर, पैसेंजर वही वेसल्स, हाई बोलर पुल टक्स और एयर डिफेंस शिप्स रहते हैं इनके। मेजर जो क्लाइंट्स की बात करें तो देखिए, इंडियन मतलब नेवी या इंडियन कोस्ट गार्ड या शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडियन जो डिफेंस रिलेटेड कंपनीज है, वहाँ पे ज़्यादा इनका वो रहता है। और इसके अलावा यूरोप में भी काफ़ी इन्होंने अब धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। आबू धाबी के भी कुछ क्लाइंट हैं, बाहामास, नीदरलैंड, नॉर्वे, यहाँ से भी इनको बिजनेस आता है। इसके अलावा अब ये अपनी कुछ फैसिलिटीज को एक्सपेंड भी कर रहे हैं। इनकी एक इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी कोचीन में है, वहाँ पे एक शिप लिफ्टिंग फैसिलिटी को ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी एक नई फैसिलिटी ऐड कर रहे हैं। और इनकी जो कंपनी है, कंपनी की दो सब्सिडरी हैं, और ये दोनों सब्सिडरी में ये अब क्या कर रहे हैं कि उन दोनों जो सब्सिडरी हैं, उन दोनों सब्सिडरी में ये मिड साइज शिप बिल्डिंग जो सेगमेंट है वहाँ पे उसको टैप करने की कोशिश करेंगे। इनकी दोनों सब्सिडरी उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है। तो कंपनी काफ़ी बेहतरीन काम कर रही है इनके। अगर हम मार्च 22 की बात करें तो काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक कंपनी के पास है। रिसेंटली इनको एक इंडियन नेवी से ही 10,000 करोड़ का एक ऑर्डर मिला था, और इनकी मार्च 22 की अगर बात करें तो इनके पास 11,260 करोड़ की ऑलरेडी एक ऑर्डर बुक है। अब हम बात करें इनके फाइनेंशियल्स की, या सबसे पहले बात करूंगा पीयर कंपैरिजन की। तो पीयर कंपैरिजन में बात करें तो बेसिकली हमारी शिप बिल्डिंग में, अगर हम गवर्नमेंट कंपनी में बात करें तो हमारी तीन कंपनीज आती हैं, मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर, जहाँ पे कि हम थोड़ा पीयर कंपैरिजन कर सकते हैं। तो वहाँ पे बात करें तो सबसे पहले तो ये बात है कि जो हम देखते हैं पीई वैल्यूएशन, तो सबसे सस्ते वैल्यूएशन पे ये स्टॉक आज की डेट में है बाकी दोनों कंपनीज के मुकाबले में। 6,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है इन दोनों कंपनियों के मुकाबले में ज़्यादा है। तो ये एक वजह है इसको चुनने की। इसके अलावा 3.58 के आसपास परसेंटेज का ये कंपनी डिविडेंड दी देती है।
बात करते हैं फाइनेंशियल्स पे, P&L की, तो देखिए सेल्स में जहाँ तक बात है, इनका 1400 करोड़ के आसपास का सेल्स था मार्च 2012 में, जो मार्च 2017 में 2059 हुआ, और मार्च 22 में 3190 हुआ। इनका प्रॉफिट जो मार्जिन थे 14% थे मार्च 2012 में, जो 2017 में बढ़कर 19% हुए, और 2020 में 19%। अगर हम देखें पिछले 5 सालों की जो मार्जिन हैं, वो लगभग स्टेबल है 20-21% के आसपास। तो इनके पिछले 10 सालों में देखें तो 9% के हिसाब से इन्होंने सेल्स ग्रोथ करी है, 14% के हिसाब से प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है, और इनका 10 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी 16% है। बैलेंस शीट की बात करें तो देखिए कोई कर्ज, बहुत बड़ा कोई कर्ज है नहीं कंपनी के पास, और जैसे मैंने कहा कंपनी अपनी जो फैसिलिटीज हैं उनको कंटिन्यूसली बढ़ा रही है, तो इनका जो नेट ब्लॉक है फिक्स असेट का, वो आने वाले टाइम में आपको मेरे ख्याल में इनके 2024 तक इनका जो ये फैसिलिटीज है ये कैपिटलाइजेशन इनका कंप्लीट हो जाना चाहिए। कंपनी कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग लेवल पे कैश फ्लो जो है जनरेट कर रही है, पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर रही है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोमोटेड कंपनी है, तो 72.8% एज पर दिसंबर 2022 जो शेयर होल्डिंग डाटा है 72.86% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड करती है। इसके अलावा 6.87% FIs भी होल्ड करते हैं, और DIs भी 3.87% होल्ड करते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में जो है कंपनी के शेयर होल्डिंग भी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब मैं बात करूंगा कंपनी के स्टॉक पे कि अभी क्या लग रहा है। देखिए अभी मुझे लग रहा है कि अभी स्टॉक आई थिंक 475 के आसपास चल रहा है, सॉरी 485 के आसपास। हाँ, तो 485 के आसपास चल रहा है, और यहाँ पे बाई किया जा सकता है। थोड़ा सा गिरावट अगर मार्केट में आपको 1-2 दिन में और मिले, तो करीब करीब 460 के लेवल के आसपास भी बाई किया जा सकता है, 460-465 के लेवल के आसपास। पीछे देखें तो स्टॉक ने भी रिसेंटली ही 687 का हाई बनाया था, और वहां से गिरावट काफी अच्छी देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पे अब हमें लगता है कि एक अच्छा सपोर्ट टेक्निकल लेवल पे भी दिख रहा है, और फंडामेंटल तो डेफिनेटली कंपनी के काफी स्ट्रांग है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें लगता है कि ये कंपनी का जो इस लेवल से हमें लगता है कि डेफिनेटली ये कंपनी का स्टॉक आने वाले अगले 1 साल में ₹600 का जो टारगेट है हमारा, वो अचीव हो जाएगा। राकेश साहब, पूरा टाइम फ्रेम क्या लेकर के चल रहे हैं? साल भर का टाइम फ्रेम लेकर के चल रहे हैं? हाँ, आई थिंक नेक्स्ट 1 ईयर में हो जाना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट 1 ईयर 600 तक के टारगेट्स के लिए, और बढ़िया डिस्काउंट पे भी मिल रहा है सर। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, आपदा में अवसर भी आप निकाल रहे हैं इस समय, जिस तरीके की गिरावट आई है, तो ये और अच्छा मौका है, क्योंकि और सस्ते में चीजें मिल रही हैं। तो देखिए गवर्नमेंट का फोकस डिफेंस पे डेफिनेटली है, और बजट में भी डिफेंस पे कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट आप जानते ही हैं, होते ही हैं। तो इसीलिए जी। डिफेंस का स्टॉक हमने लिया है। ठीक है, तो डिफेंस से सेक्टर का स्टॉक, और बहुत सारे कारण हैं, फंडामेंटली भी हैं, टेक्निकली भी हैं, राकेश सर ने बहुत सारे बता दिए। और लेकिन इसको वैसे याद करिए तो कल जो हमने 26 जनवरी की जो परेड भी देखी, गणतंत्र दिवस की जो परेड थी, उसमें एक बहुत क्लियर कट एक सिग्नल था, एक संदेश था कि कितना हम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, कि कुछ भी उसके अंदर में विदेशी हथियार और विदेशी चीजें नहीं दिखाई गई थी। और ये मुझे अक्सर राकेश सर, मैं आपको बताऊं, मुझे मुझे पर्सनली ये बहुत हर बार ये लगता था कि हम जब बात करते हैं कि ये हमारी गणतंत्र दिवस की परेड है, और उसके अंदर में जब हम वो वाले मिसाइल्स देखते थे, वो वाले टैंकर्स देखते थे, वो वाले जहाज देखते थे, ये रफेल, ये ब्रह्मोस, ये बहुत सारे और ऐसे वाले नाम जो कि पूरी तरीके से इंडियन नहीं थे। कुछ एक इंडियन भी थे, कुछ में एक सेमी वाला मिक्सिंग थे, क्योंकि कुछ सहयोग से बनाया गया था बाहर की कंपनी से। लेकिन कहीं एक वो टीस रहती थी, हम जो कहने को हम ये कोई बड़ा सा वो पानी का जहाज, शिपयार्ड, कोई
वो वाला कोई डॉक और उसका वो करते थे कि ये तो पोत है और ये उतारा जा रहा है आज के दिन और उसका नाम विक्रांत और आईएनएस और कुछ भी रख दीजिए, लेकिन उसके पीछे डिटेल्स में जाइए तो पता चलता है कि हमने किसी और देश से खरीदा है, किसी बाहर की कंपनी ने इसको बनाया है और बहुत सारी चीजें हमने थोड़ा बहुत उसके अंदर में कस्टमाइजेशन हो सकता है कि किया हुआ और हो सकता है उसके अंदर में नाम केवल अपना डाल करके, तो कहीं एक टीज थी। लेकिन अब इस बार सरकार ने का एक बहुत क्लियर कट विजन है कि ये सारी चीजें और इस पे हम आत्मनिर्भर हों, और वो संदेश यहाँ पे भी दिया गया था गणतंत्र दिवस की परेड में भी, और उसी के चलते आप जो कह रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं एक एडेड मैं समझता हूँ कि फैक्टर होगा। इस तरीके की कंपनीज जो इंडिजिनस कंपनीज हैं, जो देशी कंपनीज हैं जो कि इसके अंदर में डिफेंस के अंदर में काम करती हैं, उनको बड़ा बड़ा इसका फायदा मिल सकता है। और बजट वाले अनाउंसमेंट भी बहुत सारे, कई बार बजट से इसके इस पीछे तो हो ही चुके हैं कि कई हजार करोड़ रुपए सरकार ने इस काम के लिए रखे हैं कि वो केवल इंडियन कंपनी से डिफेंस सप्लाईज की खरीद के लिए। ठीक कह रहा हूँ सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आत्मनिर्भर तो है ही है, कि अपना तो हम खुद से जो है मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ गवर्नमेंट का फोकस ये भी है कि हम एक्सपोर्ट भी करें। तो वो एक ऑल्सो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम में साबित होगी। जी, ठीक है। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है कि ये केवल हम अपने लिए नहीं बना रहे हैं, तो हमने बनाएंगे और खरीदा हमारी जो हमारे जो सेनाएं हैं वो तो इस्तेमाल करेंगी ही करेंगी, लेकिन साथ ही साथ वो एक्सपोर्ट भी होगा, बाकी देशों को भी जाएगा, और वो भी एक बड़ा एडवांटेज हो सकता है, उसका फायदा हमें मिल सकता है। तो इसके लिए एक बढ़िया पिक कोचिन शिपयार्ड जो कि राकेश सर की पिक है आज की, बढ़िया है। ठीक है राकेश सर, फिर परमिशन देंगे तो कुछ एक सवाल ले लूं दर्शकों के। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं, बहुत सारे नए दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है सभी दर्शकों का, नए पुराने। नए वालों को इसलिए बता रहा हूँ या स्पेशली मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि उन्हें कुछ वो चीजें बतानी होंगी कि जो कि इस चैनल पे आए तो पहली बार उन्हें मालूम नहीं है। अभी जैसे अजय भट्टे जी थे, उन्होंने बहुत सारे एक ही सवाल को जीएसएफसी को पूछ रहे थे, तो सवाल ठीक है और हम लेंगे थोड़ी देर में, लेकिन अजय जी ये बार बार एक ही सवाल को 10 बार कहने से मुझे पता है कि आपका शायद वो तो ब्लॉक कर दिया है, लेकिन वो टाइम आउट करा है सॉफ्टवेयर ने अभी इनिशियली, उसके बाद वो ब्लॉक कर देता है। तो इसलिए ठीक है अजय जी, आपका सवाल ठीक है, आपने फिर से पूछा और मेरे पास है। ये सॉफ्टवेयर अलग है, तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था नए दर्शकों को कि ये अलग, हम चैट से नहीं देख रहे हैं, यूट्यूब से मैं नहीं देख रहा हूँ, मेरे सामने कोई यूट्यूब नहीं खुला हुआ जहाँ पे आप जिस चैट पे आप लिख रहे हैं। मेरे पास एक अलग सॉफ्टवेयर खुला हुआ है जहाँ पे ये शो, जहाँ से मैं आपकी चैट पूरी मेरे पास आ रही है। वहां पे प्रायोरिटी के हिसाब से सवाल कैसे लगते हैं वो आपको बता दो। सबसे ऊपर वो सवाल होते हैं जो सुपर चैट का यूज करके आते हैं, या क्यूआर कोड जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसको स्कैन करके जो लोग आते हैं, यानी कि कुछ एक उस तरीके का सपोर्ट सिस्टम। तो फिर वो सवाल सबसे ऊपर होते हैं टॉप पे। उसके बाद वो वाले सवाल होते हैं जो लोग वीडियो को लाइक करके शेयर करके उसके बाद आते हैं। तो अगर आप उस वीडियो को लाइक करते हैं और उसके बाद उसका शेयर बटन जो लगा हुआ है उसको कहीं अपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या किसी भी ग्रुप में कहीं पे भी शेयर करते हैं, किसी को व्हाट्सएप करते हैं या किसी का फेसबुक पे या किसी जगह पे भी शेयर करते हैं, तो आपका सवाल ऊपर आ जाता है। और नहीं तो हम बाकी सवाल भी एक एक करके कोशिश करेंगे, समय जितना होगा हम सारे सवाल लेने की कोशिश करते हैं।